हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इस नई वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का जो मूवमेंट्स बुक है, उसमें हम लोग 1 से 3 चैप्टर तक जो हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा जैक बोर्ड के, वही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग आज देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। हेलो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अब इस चैप्टर से। ये दूसरा पार्ट है हम लोगों का इंग्लिश का। तो पहला पार्ट जिन ने नहीं देखा तो पहला पार्ट देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वो हम लोगों ने बिहाइव के बुक से 1 से 7 चैप्टर तक हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मूवमेंट से 1 से 3 चैप्टर तक जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। इसका पार्ट 2 है। आप लोग चाहते हो कि और क्वेश्चन आए और 2 पार्ट में, तो हम लोग ला सकते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए आप लोगों को चाहिए कि नहीं। तो चलिए अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। और आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। मूवमेंट चैप्टर 1, द लॉस्ट चाइल्ड। तो द लॉस्ट चाइल्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द चाइल्ड लॉस्ट। जो बच्चा तो वो कहाँ खो गया था। इन अ फेयर, फेयर मतलब मेला होता है, तो ये आप याद रखिएगा। वो मेले में खो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड दी वांट फर्स्ट। ही वांटेड टू टॉय। वो फर्स्ट में क्या लेना चाहता था। वो फर्स्ट में टॉय लेना चाहता था। जब पहले उसको टॉय पसंद आया था, उसके मम्मी पापा को बोला कि मेरे को टॉय लेना है। तो ऐसा ही बोला जा रहा है क्वेश्चन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट थिंग्स अट्रैक्टेड द चाइल्ड। बैलून, स्वीट्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा। मतलब उस बच्चे को क्या क्या अट्रैक्टिव लगा, क्या क्या पसंद आया। बैलून, स्वीट्स, फ्लावर एक्सेट्रा, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उनको पसंद आई, मतलब उसको पसंद आई। चलो आगे बढ़ते हैं। हु हेल्प्ड द चाइल्ड एट लास्ट। अ काइंड मैन हेल्प्ड हिम। मतलब जो काइंड हार्टेड मतलब होता है, काइंड मैन होता है, एक अच्छा आदमी उस बच्चे को हेल्प किया। आगे बढ़ते हैं। दी चाइल्ड वॉज हैप्पी आफ्टर बींग लॉस्ट, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स, फॉल्स क्यों। उस वो जब गुम हो गया था, तब उसको मम्मी पापा का एहसास हुआ कि मम्मी पापा जब रहते थे तब मेरा कितना ख्याल रखते थे। अभी मैं खो गया हूँ, मैं क्या करूँगा, ऐसा उसने सोचा। आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। वाई डिड द चाइल्ड रिफ्यूज थिंग्स आफ्टर बींग लॉस्ट। इसमें इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि चाइल्ड ने रिफ्यूज़ क्यों किया, मतलब नकार क्यों दिया। मैं क्यों गुम, मतलब गुम होने के बाद नकार क्यों दिया कि ये अच्छा नहीं है, ऐसा ही आप समझ लीजिए। बिकॉज ही वांटेड ओनली हिज पेरेंट्स, नथिंग एल्स। मतलब इसका मतलब होता है पेरेंट्स के आगे वो किसी को नहीं रखना चाहता, ऐसा इसमें क्वेश्चन में बताया गया है। उसको बाद में एहसास हुआ कि पेरेंट्स की अहमियत क्या होती है। आगे बढ़ते हैं। वाट वाज द थिंग्स दैट अट्रैक्टेड हिम। टॉय, स्वीट्स, बैलून, गार्डलैंड्स एक्सेट्रा। जैसे मैंने पहले बोला, बहुत चीज़ों से वो अट्रैक्ट हुआ, तो यही है। हु रिसीव्ड द चाइल्ड। रिसीव्ड मतलब चाइल्ड को किसने बचाया। अ काइंड मैन पिक्ड हिम अप एंड ट्राई टू कंसोल हिम। मतलब जो बच्चा था उसको किसने बचाया था। तो एक काइंड मैन, जो एक मतलब अच्छा आदमी था, उसने उस बच्चे को पिकअप, मतलब उसको लिया और उसको पूछ रहा था कि आपके माता पिता का नाम क्या है, ऐसा ऐसा पूछ रहा था। आगे है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी। इस मतलब इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है। पेरेंट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन अ चाइल्ड्स लाइफ। बच्चों के लिए माता पिता बहुत ज़रूरी होते हैं। वाट बॉन्ड डज द स्टोरी हाईलाइट। मतलब इस स्टोरी में क्या हाईलाइटेड था, स्टोरी में ये क्या हाईलाइटेड था। ठीक है, पढ़ते हैं आंसर। इट शोज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स। मतलब चाइल्ड और पेरेंट्स, जो माता पिता और बच्चे का जो मतलब माता पिता और बच्चे में इतना अच्छा संबंध होता है, यही इसमें दर्शाया गया था।
मूवमेंट्स चैप्टर 2 द एडवेंचर ऑफ टोटो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु वॉज टोटो? टोटो कौन था? एक मंकी था, बंदर था, एक बंदर था। वेयर वॉज टोटो कीप्ड फर्स्ट? बोला जा रहा है टोटो को कहाँ से लिया गया था, फर्स्ट में कहाँ से लिया गया था? इन अ क्लोजेट। क्लोजेट। आगे बढ़ते हैं। What things did Toto tear? Clothes and wallpaper. आगे बढ़ते हैं। Who thought Toto? Grandfather bought him from a टोंगा ड्राइवर। टोटो को कहाँ से लिया था? टोटो को एक टोंगा ड्राइवर था, उसके गाड़ी के ऊपर था टोटो, तो उसने उसको ले आया था। जो ग्रैंडफादर थे वो जानवर से बहुत पसंद, मतलब जानवर को बहुत पसंद करते थे, बोल सकते। टोटो वॉज जेंटल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। टोटो जेंटल नहीं था। ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। वाई वॉज टोटो कॉन्सिडर्ड मिस्चीवियस? बिकॉज ही डिस्ट्रॉयड हाउस होल्ड थिंग। मतलब बोला जा रहा है कि टोटो को क्यों बदमाश बोला जा रहा है इसमें, क्योंकि वो मतलब घर का जो सामान था, मतलब किचन का जो सामान था, लास्ट में बोला गया था स्टोरी में कि किचन का जो सामान था वो सब कुछ इधर उधर इधर पितर कर दिया था, इसलिए उसको बदमाश बोला जा रहा है। हाउ डिड टोटो बेथी इन वार्म वाटर लाइक ह्यूमन्स? इसको बाथिंग करने में क्यों पसंद इतना आता था, मतलब बाथिंग क्यों इतना पसंद आता था? देखिए सीधा आंसर है आई इन बॉर्न इन वार्म वाटर लाइक ह्यूमन। मतलब वो एकदम इंसानों की तरह, मतलब नहाने का स्टाइल एकदम इंसानों की तरह था। आगे बढ़ते हैं। वाई डिड ग्रैंडफादर बाय टोटो? बिकॉज ही लव्ड एनिमल्स। मैंने पहले बोला जानवरों से बहुत प्यार करते थे वो, जो ग्रैंडफादर थे, इसलिए टोटो को वो लाए थे। हाउ डिड टोटो ट्रैवल दी फैमिली? इसका भी आंसर होगा बाय डिस्ट्रॉइंग थिंग्स एंड क्रिएटिंग चॉइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी? इसका थीम क्या था, स्टोरी का क्या थीम था? पेट कैन बी नॉटी बट लव्ड, लवेबल। तो इसका सीधा मतलब निकलता है कि पेट बहुत बदमाश होता है, बट उसको मतलब उसको प्यार भी करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट चैप्टर मूवमेंट्स का जो मतलब आने वाले हैं, मैंने ऑलरेडी सब कुछ निपटा दिया है। मतलब पहला पार्ट जो नहीं देखे हो तो देख लेना। ये लास्ट चैप्टर है मूवमेंट्स का, जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में। ये याद रखना, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम का प्रिपरेशन इस चैनल पर होने वाला है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट्स का चैप्टर 3 ईश्वरन दी स्टोरी ट्रेलर। आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। हु वाज ईश्वरन? ईश्वरन कौन था? आ कुक एंड सर्वेंट। कुक मतलब जो खाना बनाता है वो, और सर्वेंट मतलब संगी जो होता है उसके साथ साथ रहता है, उसको बोला जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होम डिड ईश्वरन सर्व? ही सर्व महेंद्र। मतलब ये सीधा मतलब सर्विस किसको देता था? सिर्फ महेंद्र को देता था, वो महेंद्र को सर्विस देता था। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज ईश्वरन गुड एट टेलिंग स्टोरी? उसको क्या पसंद था? स्टोरी कहना पसंद था, स्टोरी किसी को सुनाना उसको पसंद आता था। आगे बढ़ते हैं। व्हाट घोस्ट डिड ही डिस्क्राइब? आ घोस्ट मैन। एक मतलब चुड़ैल बोल सकते हो इसको, घोस्ट मैन मतलब चुड़ैल होता है। तो वो स्टोरी में ऐसा ही मतलब बोला था कि एक चुड़ैल उसने देखा था रियल में। आगे बढ़ते हैं। ईश्वरन स्टोरीज वेर बोरिंग, ट्रू और फॉल्स? क्योंकि उसको स्टोरी सुनने में बोरिंग नहीं लगता था, और उसको पसंद आता था स्टोरी, इसलिए उसके पास से सुनता था। सब्जेक्टिव की ओर जाते हैं। व्हाट मेड ईश्वरन स्पेशल? हीज आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। ईश्वरन में क्या स्पेशलिटी थी? वो थी आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। मतलब स्टोरी बोलने का तरीका कितना अच्छा था उसको, कि कोई बोरिंग भी रहा ना, उसको आराम से वो मतलब इंजॉय करवा देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड ईश्वरन मेक हिज स्टोरी इंटरेस्टिंग?
बाय एडिंग सस्पिशियस एंड इमेजिनेशन। इसमें यह बोला जा रहा है कि ईश्वरन ने स्टोरी में क्या ऐसा इंटरेस्टिंग डाल दिया था कि सस्पिशियस एंड इमेजिनेशन। सस्पिशियस मतलब हो जाता है थोड़ा मतलब डरावना डरावना माहौल, और इमेजिनेशन मतलब सोचना, उसको कल्पना करना, उसी को बोलते हैं इमेजिनेशन। आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड महेंद्र रिएक्ट टू द घोस्ट स्टोरी? ही गॉट फ्राइटेंड। उसके ऊपर गुस्सा हो गया था, सीधी बात। Why is Iswaran called a good storyteller? Because of his vivid imagination and narration. आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। हाँ, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है। What is the theme of the story? इस स्टोरी का थीम क्या था? तो इस स्टोरी का थीम था स्टोरी टेलिंग इज़ एन आर्ट दी एंटरटेन्स अदर। मैंने जैसे बोला कि किसी को आप ऐसी स्टोरी सुनाते हो कि वो बोरिंग भी हो तभी उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है, तो उसी को ही बोलते हैं एक अच्छा स्टोरी टेलर, जो अच्छे से सोच समझ के उसको प्लेस करता है स्टोरी को। इतना ही था वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द लाइव स्ट्रीम भी अनलॉक हो जाएगी। आप लोग सपोर्ट दिखाइए। चलिए, गुड बाय।